और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आज पहली वर्षगांठ है। इस मौके पर बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए खास अभियान शुरू करने जा रही है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम एक चिट्ठी लिखकर और ऑडियो संदेश जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की 1 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल आज पूरे हुए। मेरे प्रिय स्नेहीजन, आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करने का। यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करने और आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। बीते वर्ष में आपके स्नेह, शुभाशीष और आपके सक्रिय सहयोग ने मुझे निरंतर एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा दी है। मेरे प्रिय स्नेहीजन, और हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल आज पूरा हो रहा है। जाहिर तौर पर जश्न की बात तो है, लेकिन इस बार जश्न का तरीका बदल चुका है। वर्चुअल तरीके से सब कुछ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने जो उन्होंने संदेश जारी किया है, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि अगर हालात सामान्य होते तो वो लोगों के बीच में आते, लेकिन ये मुमकिन नहीं है फिलहाल। जी हाँ, देखिए, अभी जो माहौल है पूरा बदला हुआ है कोविड-19 की वजह से। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मौका ऐसा था क्योंकि देश की जनता ने दूसरी बार एक ऐतिहासिक मौका था जब 2019 को पूरी बहुमत की सरकार दोबारा चुनी थी। उन्होंने जो पहले जो चिट्ठी थी और उसी चिट्ठी को ऑडियो जो जारी किया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2014 में परिवर्तन के लिए लोगों ने वोट किया था और 2019 में जो एक उम्मीद, आकांक्षाएँ थी लोगों की, एक सपना था, उसको पूरा करने के लिए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये ऐसा मौका था जब वो जनता के बीच होते, लोगों के साथ होते, लेकिन ये संभव नहीं है। और बाकायदा उन्होंने इस पूरे जो 11 पेज की चिट्ठी थी, जिसका ऑडियो है, उसमें साफ तौर पे कहा कि किस तरह से 1 साल के भीतर देश को मजबूत करने वाले तमाम बदलाव किए गए हैं, जो बड़े बड़े कानून लाए गए हैं, किसानों के पक्ष में जो काम किया है। तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के साथ अपनी बातों को साझा करने की कोशिश की है, क्योंकि मोदी सरकार 2 का ये पहला साल है, 1 साल कंप्लीट हुआ है। और ऐसे में शुरुआत में तो बड़े जश्न की तैयारी थी, लेकिन क्योंकि माहौल उस तरह का नहीं है जहां पर जश्न हो, इसलिए एक तरह का वर्चुअल तौर पर वो सबके साथ हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन इस मौके को भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ऑडियो और अपने चिट्ठी के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश की कि कैसे जो 2014 में एक सिलसिला शुरू हुआ था लोगों के विश्वास का, लोगों के विकास का, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछले 1 साल और पूरे जो 6 साल में भी वही हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश यही थी कि उपलब्धियों के बारे में तो उन्होंने बात की, साथ ही उन्होंने इस चिट्ठी के जरिए मनोबल भी बढ़ाने की कोशिश की है लोगों की। जी हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर आप देखिए तो अभी एक ऐसा वक्त है जब हर कहीं कोविड-19 की वजह से एक तरह का जो लगातार पिछले 3 महीने का वक्त हो रहा है, जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, एक परेशान, एक निराशा की स्थिति से लोगों को निकालने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चिट्ठी के जरिए की है कि एक संकट है और ऐसे में आत्मनिर्भरता, कैसे आदमी को खुद को एक मौका मिला है जब भारत में जो सामर्थ्य है, जो उसकी ताकत है, उसके जरिए वो एक बार फिर से खड़ा होगा। और ये इस बात का उन्होंने विश्वास जताने की कोशिश की है कि भारत में वो सारी चीज़ें हैं जो उसको मजबूत बनाती है। और यही वजह है कि आज हम
पूरी दुनिया के बदौलत के बनिस्पत हम ज़्यादा बेहतर स्थिति में कोविड को लेकर हैं। तो लोगों का, आम जनता का एक मनोबल बढ़ाने की कोशिश भी है ऐसे वक्त पर जब पूरे देश में कोविड ने एक तरह से आप कहिए कि कहर बरपा हुआ है। हर दिन 5,000 6,000 संख्या आ रहे हैं, लोगों में एक निराशा आ रही है, लोगों में नौकरी नहीं है। तो ऐसे में एक तरह की कोशिश है प्रधानमंत्री की कि इस चिट्ठी और इस ऑडियो के जरिए कि लोगों का मनोबल बढ़ाया जाए कि ये वक्त है जब अपने को पहचानने की, अपनी ताकत को पहचानने की और अपने ताकत के दम पर आगे बढ़कर अपने आप को फिर से खड़ा करने की। अच्छा अमित, अगर एक साल के कार्यकाल पर हम नजर डालें, 2.0 मोदी सरकार 2.0 के एक साल के कार्यकाल पर क्या बड़ी बातें आप देखते हैं, जरा दर्शकों को ये समझाइए। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो कश्मीर को लेकर, अगर आप मोदी सरकार 2 की शुरुआत ही अगर हुई, जो पहला सेशन था उसमें सबसे बड़ा फैसला जो अगर आप देखें तो कश्मीर को लेकर था। आर्टिकल 370 को हटाना एक अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला था। इसके बाद जो एक ट्रिपल तलाक को लेकर था उसको हटाया गया, नागरिकता संहिता कानून जो था वो लागू किया गया। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं तो जिसको धारा 17 हटाया गया। और तो ये इस तरह की चीज़ों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है कि किस तरह से पूरे देश में एक नागरिकता को लेकर बात हुई है, किस तरह से जो अल्पसंख्यक विदेश में थे, जो पाकिस्तान बांग्लादेश थे, उनको लाने की बात हुई है। तो इस तरह के जो कानून हुए हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव के तौर पे आप देखिए, देश को एक अखंड भारत बनाने की जो एक बीजेपी की पुरानी परिकल्पना है उसको पूरा करते हुए दिखाया गया है। तो ये एक बड़ी चीज़ें थी। महिलाओं को लेकर जो एक तरह से ट्रिपल तलाक कानून बहुत लंबे समय से था उसको दूर किया गया है। इस दौरान हालांकि अपनी चिट्ठी में उसमें उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया है कि बहुत लंबे समय से जो एक रुका हुआ मामला था वो भी पिछले साल ही, 1 साल के दौरान ही वो भी सुलझ गया है, वो विवाद खत्म हो गया है। तो ये ऐसी उपलब्धियां हैं जिसके जरिए एक बड़ा बदलाव, बड़ी चीजें हुई है। जी अमित, आप बने रहे हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरा होने पर गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी जी ने इन 6 वर्षों के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है बल्कि 6 दशक की खाई को पाट कर विकास पथ पर अग्रसर एक आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी है। ये 6 वर्ष का कार्यकाल गरीब कल्याण व रिफॉर्म के समानांतर समन्वय की एक अभूतपूर्व मिसाल है।